क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 जिसमें हमें जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2 को फैक्टराइज करना है। सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे कि लेट एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2। अभी इधर हमें z की जगह ऐसा कीमत पुट करना है जो अगर हम इधर z की जगह पुट करें तो इस राइट हैंड साइड का आंसर 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि पुट z इक्वल्स टू -1, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। इन इक्वेशन 1 तो f ऑफ 1 इक्वल्स टू -1 होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 प्लस 2 इक्वल्स टू -1 प्लस 3 इंटू प्लस 1 आ जाएगा 4 इंटू 1 -4 प्लस 2 इक्वल्स टू -1 प्लस 3 4 -2 इक्वल्स टू 2 -2 1 -1 प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस 2 -2 इक्वल्स टू 0। तो इधर f ऑफ -1 हमारे पास 0 के बराबर आ गया। थस इधर हमने z को -1 के बराबर पुट किया हुआ था, तो z इक्वल्स टू -1 था, या फिर इसको हम मज़ीद z प्लस 1 इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं। थस z प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ f ऑफ z। ये z प्लस 1 इस क्वेश्चन का फैक्टर है। अभी हम दो और फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम सिंथेटिक डिवीज़न यूज़ करेंगे। यूजिंग सिंथेटिक डिवीज़न उसके लिए हम सबसे पहले एक ऐसा शक्ल बनाएंगे। तो इधर हम क्वेश्चन की मदद से लिखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2 है। इधर हम z क्यूब के पास जो 1 है उसको लिखेंगे, और z की पावर 2 के पास जो 3 है उसको लिखेंगे, और इधर से 4 और इधर से 2 को लिखेंगे। तो 1 3 4 2 को हम इधर लिस्ट करेंगे। 1 3 4 और ये 2। और हमारे पास पहला आंसर जो था z इक्वल्स टू -1 को हम इधर लिखेंगे। ये 1 उसी तरह नीचे आ जाएगा 1, और इस 1 को हम इसके साथ आपस में ज़रब देंगे। 1 इंटू -1 -1, 3 -1 इक्वल्स टू प्लस 2, 2 इंटू -1 -2 आ जाएगा। 4 -2 इक्वल्स टू 2, 2 इंटू -1 इक्वल्स टू -2, 2 -2 इक्वल्स टू 0। तो इधर अभी हमारे पास 1 2 2 बच गया, तो इसको हम लिखेंगे 1z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 0 नहीं आएगा। इधर 1 के पास हम z की पावर 2 लिखेंगे, और 2 के पास z की पावर 1, और 2 के पास z की पावर 0। अभी इसको हमें हल करना है, या इसको 0 के बराबर लिखेंगे। तो इधर हियर a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू 2 है, और c इक्वल्स टू 2 है, और z इक्वल्स टू होगा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है, इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ बी की जगह 2 स्क्वायर माइनस 4ac, ए की जगह 1 और सी की जगह 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। z इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 बटा 2 इंटू 1 इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 2 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 डिवाइडेड बाय 2 -2 प्लस माइनस इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2 -2 प्लस माइनस इसकी जगह हम आयोटा लिखेंगे और इसकी जगह हम 2 लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 इसीलिए हम इसकी जगह आयोटा लिखेंगे। अभी हम इस 2 को इसके नीचे और इसके नीचे अलग अलग लिखेंगे -2 बाई 2 प्लस माइनस 2 आयोटा बाई 2 इक्वल्स टू 2 और 2 कैंसिल -1 2 और 2 कैंसिल प्लस माइनस आयोटा z। या तो z बराबर है -1 प्लस आयोटा के या तो z बराबर है -1 माइनस आयोटा के। अभी हम अगर इन दो को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करें तो z +1 माइनस आयोटा इक्वल्स टू 0 और इधर से z +1 प्लस आयोटा इक्वल्स टू 0। ये दो टर्म हमारे पास क्वेश्चन के दूसरे और तीसरे फैक्टर हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास था z³ प्लस 3z² प्लस 4z प्लस 2 इसको हम z +1 हमारे पास जो कि पहला फैक्टर था इधर से हमने लिखा है और दूसरा फैक्टर हमारे पास z +1 माइनस आयोटा इधर से और तीसरा फैक्टर z +1 प्लस आयोटा। आंसर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 जिसमें हमें z³ प्लस 2z² माइनस 2z माइनस 12 को फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन इसको हम लेट करेंगे कि लेट f ऑफ z इक्वल्स टू z³ प्लस 2z² माइनस 2z माइनस 12। इधर हम z की जगह एक ऐसा वैल्यू पुट करेंगे ताकि इधर राइट हैंड साइड का आंसर 0 आ जाए। तो अगर हम इधर z को 2 के बराबर पुट करें तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। पुट z इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। तो f ऑफ 2 इक्वल्स टू z की जगह हम 2³ प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 12 इक्वल्स टू 2 की पावर 3 8 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 4 2 2 ज़ा माइनस 4 माइनस 12 8 2 4 ज़ा 8 4 और 12 माइनस 16 8 प्लस 8 इक्वल्स टू 16 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो f ऑफ 2 हमारे पास 0 के बराबर आ गया। तो 10 z इक्वल्स टू 2 था या और अगर 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करें तो z माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इज़ अ फैक्टर ऑफ f ऑफ z। हमारे पास क्वेश्चन का पहला फैक्टर z माइनस 2 है। अभी
हमें दो और फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए हम सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करेंगे। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, हमारे पास क्वेश्चन में जेड क्यूब के पास 1, जेड स्क्वायर के पास 2 और जेड के पास -2 और उसके बाद -12 था। इधर हम सिर्फ इन्हीं को लिखेंगे, 1, 2, -2 और 12 को, जेड को नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले 1, उसके बाद 2, -2, -12 और हमारे पास पहला फैक्टर जो था z = 2, इसकी मदद से हम इसको सोल्व करेंगे। तो इधर 2 आ जाएगा। ये 1 हमारे पास वैसे ही नीचे आ जाएगा। 1 × 2 2, 2 + 2 4 आ जाएगा। 4 × 2 = 8, 8 - 2 = 6, 6 × 2 12 आ जाएगा, -12 और 12 आ जाएगा। तो अभी इधर 1, तो इधर 1 के साथ हम z² लिखेंगे और 4 के साथ हम z⁴ लिखेंगे और 6 के साथ हम z⁴ लिखेंगे या उसको लिखेंगे ही नहीं, = 0। अभी हमें इसको सोल्व करना है। तो इधर यार a = 1, b = 4 और c = 6। z⁴ के पास जो भी टर्म है वो a के बराबर है और z⁴ के पास जो भी टर्म है वो b के बराबर है और जो कांस्टेंट है वो c के बराबर है। तो इधर हम z = -b ± √b² - 4ac / 2a वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो z = -b की जगह हम 4 लिखेंगे, ± √b², तो 4² -4ac, a की जगह हम 1 और c की जगह हम 6 लिखेंगे, / 2a, 2 × 1 लिखेंगे, = -4 ± √16 - 4 × 6 = 24 / 2। हमारे पास z = -4 ± √16 - 24 / 2 बच गया था। इसको -4 ± √24 - 16 हमारे पास -8 आ जाएगा, / 2 = -4 ± इसको हम √-1 × √8 भी लिख सकते हैं, / 2 = -4 ± इसकी जगह हम आयोटा लिखेंगे क्योंकि √-1 = आयोटा और √8 की जगह हम √2² × 2 भी लिख सकते हैं, / 2 क्योंकि 2 की पावर 2 = 4, 4 × 2 8, -4 ± आयोटा, ये 2 इस 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमारे पास कैंसिल होगा, तो सिर्फ 2 और ये 2 स्क्वायर रूट के नीचे बाकी रहेगा, / 2। अभी इस 2 को हम 4 के साथ और इस टर्म के साथ अलग अलग लिखेंगे, = -4 / 2 ± 2 आयोटा √2 / 2। इधर 2 और 2 कैंसिल, 2 1 = 2, 2 = 4, तो हमारे पास 2 -2 ± √2 आयोटा बच गया। z = या तो z बराबर है -2 +
स्क्वायर रूट 2 आयोटा के, या तो z बराबर है -2 माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा के। अभी हम अगर इन दो को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करें तो z +2 माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा इक्वल्स टू 0 और z +2 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा इक्वल्स टू 0। ये दो टर्म में हमारे पास क्वेश्चन के दूसरे और तीसरे फैक्टर्स हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन था z³ प्लस 2z² माइनस 2z माइनस 12 इक्वल्स टू, इसका हमारे पास पहला फैक्टर z-2 था, तो z-2 इंटू z+2 माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा z+2 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा, यही हमारे पास आंसर्स है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7, जिसमें हमें z³ माइनस 7z² प्लस 19z माइनस 13 को फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले लेट f ऑफ z इक्वल्स टू z³ माइनस 7z टू द पावर 2 प्लस 19z माइनस 13। तो यहाँ पर हम z को पुट करेंगे 1 के बराबर, पुट z इक्वल्स टू 1, क्योंकि अगर हम z को 1 पुट करें तो इसका जवाब हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा। तो f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1³ माइनस 7 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 19 इंटू 1 माइनस 13 इक्वल्स टू 1 माइनस 7 इंटू 1 प्लस 19 माइनस 13 इक्वल्स टू 1 माइनस 7 19 माइनस 13 प्लस 6 7 माइनस 1 माइनस 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो f ऑफ 1 हमारे पास 0 के बराबर आ गया। तो z इक्वल्स टू 1, या फिर इसको हम अगर हम 1 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करें तो z माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ z। तो हमारे पास z माइनस 1 pz का फैक्टर है। तो इसके बाद हम दो और फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे, तो फिर उसको हम सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए फाइंड आउट करेंगे यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो इसके लिए सबसे पहले एक ऐसा शक्ल बनाएंगे और इधर हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा और क्वेश्चन में सिर्फ कांस्टेंट वगैरह। इधर z टू द पावर 3 के पास 1 है, तो सबसे पहले 1, उसके बाद -7, उसके बाद +19, उसके बाद -13। तो 1 -7 19 और -13, और इधर हम z इक्वल्स टू 1, तो 1 को हम यूज़ करेंगे। ये 1 वैसे ही हमारे पास नीचे आ जाएगा, तो 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, 7 माइनस 1 माइनस 6, 6 इंटू 1 माइनस 6, 19 माइनस 6 इक्वल्स टू 13, 13 इंटू 1 13, माइनस 13 प्लस 13 इक्वल्स टू 0। तो इधर 0 हमारे पास रिमाइंडर है, और ये चीज़ जो 1 माइनस 6 प्लस 13 है हमारे पास कोशेंट है। तो इसको हम लिखेंगे 1 z टू द पावर 2 माइनस 6 z टू द पावर 1 प्लस 13, क्योंकि क्वेश्चन में z टू द पावर 3 था, तो इसीलिए हम एक एक कम करके लिखेंगे z की पावर को। तो z टू द पावर 2 माइनस z टू द पावर 1, उसके बाद z टू द पावर 0। तो z स्क्वायर माइनस 6z, तो इस 6z के पास जो भी टर्म है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा 3, और हम 3 का होल स्क्वायर लेंगे और उसको इधर प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। तो प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस 13। फिर इसको हम z स्क्वायर माइनस 2 इंटू z इंटू 3 प्लस
3 होल टू द पावर 2 माइनस, इसको हम सोल्व करेंगे तो 9 प्लस 13। हमने 6z की जगह 2 इंटू जेड इंटू 3 लिखा ताकि ये चीज़ हमारे पास कुलिये की शक्ल इख्तियार कर ले। a टू द पावर 2 माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर। उसके बाद हम इसको z माइनस 3 होल टू द पावर 2b लिख सकते हैं। उसके बाद 13 माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस 4। कुलिया हमारे पास इधर a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वेयर यूज़ हुआ है। 13 माइनस 9 हमारे पास प्लस 4 आ जाएगा क्योंकि 13 बड़ा है और 13 के पास प्लस साइन है। तो इसको हम z स्क्वेयर माइनस 3 का होल स्क्वेयर, 4 को हम माइनस इंटू माइनस 4 लिखेंगे क्योंकि माइनस इंटू माइनस वापस प्लस आ जाएगा, इक्वल्स टू z माइनस 3 होल टू द पावर 2 माइनस, और इसको हम 4 इंटू माइनस 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 4 इंटू माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 4। फिर इसको z माइनस 3 होल स्क्वेयर माइनस 4 की जगह हम 2 टू द पावर 2 और माइनस 1 की जगह हम आयोटा टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि आयोटा स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस 1, इक्वल्स टू z माइनस 3 होल स्क्वेयर माइनस, इसको हम 2 आयोटा का होल स्क्वेयर भी लिख सकते हैं। तो अभी a टू द पावर 2 माइनस b टू द पावर 2 वाला खुलिया इधर यूज़ होगा। तो इसको हम z माइनस 3 एक बार प्लस 2 आयोटा और z माइनस 3 एक बार माइनस 2 आयोटा की शक्ल में लिखेंगे। खुलिया हमारे पास a टू द पावर 2 माइनस b टू द पावर 2 इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b यूज़ हुआ है। तो ये दो हमारे पास क्वेश्चन के लास्ट दो फैक्टर्स है। तो हम क्वेश्चन को लिखेंगे कि z क्यूब माइनस 7z स्क्वेयर प्लस 19z माइनस 13 इक्वल्स टू, पहला फैक्टर हमारे पास z माइनस 1 था तो हम उसको लिखेंगे z माइनस 1 इंटू, और दूसरा फैक्टर ये z माइनस 3 प्लस 2 आयोटा और z माइनस 3 माइनस 2 आयोटा। आंसर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8, जिसमें हमें z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर माइनस 19z प्लस 17 को फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले लेट f ऑफ z इक्वल्स टू z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 19z प्लस 17। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे z को माइनस 1 के बराबर, तो पुट z इक्वल्स टू माइनस 1 ताकि इस चीज़ का जवाब हमारे पास 0 के बराबर आ जाए। तो f ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 19 इंटू माइनस 1 प्लस 17 इक्वल्स टू माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 आ जाएगा प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, 19 इंटू माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 19 प्लस 17 इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2, क्योंकि 19 माइनस 17 माइनस 2 के बराबर आ जाएगा। तो 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 माइनस 2 इक्वल्स टू हमारे पास 0 के बराबर आ गया। तो f ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो z इक्वल्स टू माइनस 1 हमने पुट किया था। अगर हम 1 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करें तो z प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ z, f ऑफ z। तो इधर z प्लस 1 हमारे पास क्वेश्चन का पहला फैक्टर है। अभी हम दो और फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन,
तो इधर क्वेश्चन से हम हेल्प लेंगे। z टू द पावर 3 के पास 1 है तो हम 1 को लिखेंगे, z टू द पावर 2 के पास 3 है तो हम 3 को लिखेंगे, और इसी तरह 19 और 17 को भी हम लिखेंगे। तो 1 3 19 17, तो 1 3 19 उसके बाद 17, और हम z इक्वल्स टू -1 को यूज़ करेंगे, तो इधर हमारे पास -1 आ जाएगा। ये 1 उसी तरह हमारे पास नीचे आ जाएगा, 1 इंटू 1 -1, 3 -1 इक्वल्स टू 2, 2 इंटू -1 -2, 19 -2 17, 17 इंटू -1 -17, तो 17 माइनस 17 इक्वल्स टू 0। तो इधर हमारे पास 1 के पास हम z टू द पावर 2 लिखेंगे, और 2 के पास हम z टू द पावर 1, और प्लस 17 z टू द पावर 0 उसको हम लिखेंगे ही नहीं। तो इधर z स्क्वायर, तो z टू द पावर 1 के पास जो भी टर्म है हम सबसे पहले उसको 2 पर डिवाइड करेंगे, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो हम 1 का होल टू द पावर 2 लेकर यहाँ पर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, प्लस 2z स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 17, ताकि ये z स्क्वायर ये z टू द पावर 1 हो, और हम इसकी जगह अभी 2 इंटू z इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 2 की जगह 1 प्लस 17, यहाँ पर हमने 2z की जगह 2 इंटू z इंटू 1 लिखा है, ताकि ये चीज़ हमारे पास कुल्लिये की शक्ल इख्तियार कर ले, a टू द पावर 2 प्लस 2ab प्लस b टू द पावर 2। तो इसको हम z प्लस 1 होल टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं। 17 माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस 16 आ जाएगा, और इधर जो हमारे पास कुल्लिया यूज़ हुआ है वो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू z प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम माइनस इंटू माइनस 16 लिखेंगे, z प्लस 1 का होल स्क्वायर, और हम इसको माइनस 16 को 16 इंटू माइनस 1 भी लिख सकते हैं, और उसके बाद 16 की जगह हम 4 स्क्वायर और इसकी जगह हम आयोटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। और फिर इन दो को हम एक साथ करके 4 आयोटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो हम इसकी जगह लिखेंगे -4 आयोटा का होल स्क्वायर। अभी a टू द पावर 2 माइनस b टू द पावर 2, तो इसको हम कुल्लिये की शक्ल में खोलेंगे। तो एक बार z प्लस 1 प्लस 4 आयोटा, और एक बार z प्लस 1 माइनस 4 आयोटा, a प्लस b a माइनस b, कुल्लिया हमारे पास a टू द पावर 2 माइनस b टू द पावर 2 इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये दो हमारे पास क्वेश्चन के लास्ट दो फैक्टर्स हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन था z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 19z प्लस 17 इक्वल्स टू, तो इसको हम लिखेंगे z इक्वल्स टू z प्लस 1, जो कि हमारे पास क्वेश्चन का पहला फैक्टर था। तो z प्लस 1 इंटू दूसरा फैक्टर z प्लस 1 प्लस 4 आयोटा इंटू z प्लस 1 माइनस 4 आयोटा, यही हमारे पास आंसर है।